बालक दारू दे और कोई खर्चा ना हमें मिल तो आदमी सब बेकार कर देता पी पी के। बॉर्डर का गांव है, कोई सुनवाई तो होती नहीं है कि यहाँ का क्षेत्र का जो लीडर होता है उसको जो तमाचा नहीं देंगे हम तो हमारी समस्या को कैसे पहुँचाएगा वहाँ। तमाचा ये मारेंगे, हम बीजेपी को विपरीत वोट देना चाहते हैं ये लोग यहाँ से। क्या नाम है बाबा आपका? रामजी लाल। क्या लगता है विकास पहुंचा है आपके गांव तक? हाँ खूब आयो। कैसे पहुंचा, मतलब सड़कें बन गई, क्या हो गया? और सड़क बन गई और गरीब जनता के लिए सुविधाएं मिली। क्या क्या सुविधाएं मिली? यही जो सरकार भेज रही है मतलब वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या सुविधाएं? गेहूँ चावल और वो, हाँ गेहूँ चावल और रिफाइंड चीनी लेटरिंगें। तो आपके गांव में कितने शौचालय बन गए हैं? शौचालय अब गिनती की तो मालूम ना है, वैसे अंदाजन कितने होंगे? 800 बन गए शौचालय। 800 शौचालय बन गए। तो क्या उम्मीदें थी सरकार से कि हाँ अब ये काम भी और होने चाहिए? हाँ उम्मीद तो होते। नहीं, अब और क्या उम्मीद है? वोट डालने जाएंगे तो अब क्या उम्मीद लेकर के जाएंगे कि हाँ विधायक हमारा ये काम भी करवाए? विधायक और कोई नई उन्नति करवाएंगे, उनके लिए हम आशा कर रहे हैं आगे के लिए, और बीजेपी को जिताएंगे। क्या करते हैं आप? खेती। तो मैं समझ लूं कि आप एक किसान के तौर पर आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है? ना कोई नाराजी ना है, सब सुविधा मिल रही है। क्या नाम है बाबा आपका? दुर्जन सिंह है। क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश में? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? मुख्यमंत्री जो अवस्था कानूनी को बनाना चाहिए। किसको? योगी। योगी जी को? योगी मोदी। हाँ अच्छा, नहीं योगी बनेंगे, मोदी जी तो अपने पद पर हैं। तो ये बताइए कामकाज कुछ किया है भाजपा ने? काम तो करे हैं, फिर लेकिन गैया बच्चे तो दुखी हैं। तो कैसे छुटकारा मिलेगा इस गैया से? आसान आए बुढ़ा आदमी। हाँ काम तो सही है, समस्या है, सब कुछ कामकाज बढ़िया कर रखा है। हाँ तो जो गायों की समस्या ये कब से शुरू हुई है? गायों की समस्या गैया के योगी भाई कहाँ जब थे। योगी बाबा जब से हैं तब से? हाँ जब थे, ये फिर ना पहले नहीं, पहले नहीं थी ना बिल्कुल नहीं। तो आपने विधायक से शिकायत करी? विधायक के पास गए आप लोग कि भैया बड़ा परेशान है हम गायों से? मैंने सुन तो बिता कोई ना आई जहाँ की यहाँ बुढ़ पड़ कर यहाँ कभी भी नहीं झांक? कभी ना आई। आप तो कह रहे हैं भाई साहब कोरोना काल के दौरान घर घर जाके उन्होंने आर्थिक मदद दी है। ऐसा है, उन्होंने जो हर गांव में जाके की है वो ये चीज़ें सेवा की है उसने। ये कि आप किस गांव से हैं? यही गाँव के। आप इसी गांव से हैं? आप किस गांव से हैं? चमेड़ी। तो वो भी चमेड़ी से, आप भी चमेड़ी से, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। चलो आई है। आई हैं? क्यों अंकल जी आई हैं? एक भी तो हमने देखी है, नहीं देखी? एक सड़क करी का है, पकिया लगाई का है, उदाहरण करो का जब देखी है। अच्छा, बाकी और चीज़ों की मैं बात करूं, बिजली की, पानी की, सारी समस्याएं खत्म हैं? हाँ बिजली फिजली खूब आ रही है, खूब आ रही है? खूब आ रही है। और बिजली का बिल कितना आ जाता है? जो ये हमारे तो लगना रही बिजली बात जा रहे कितना आ रहा है बिल। बिजली लगी नहीं आपकी? हाँ। क्यों, क्या वजह थी कि बिजली नहीं लग पाई? पैसा ना है। तो कितना पैसा मांगते हैं आप? दमो कहाँ थे? नहीं, मांगते कितना पैसा है आपसे बिजली पहुंचाने के? बाग लग रही है, मैं लग रहा है तुम ना तनामा कितना बिल जाते हुए। इंतजाम करो, वोटों को बस गई चलो कोई बात नहीं, इनके घर अभी तक पहुंची नहीं है और भी युवा। हाँ जी, एक भाई साहब है, क्या नाम है? मेरा नाम छतरपाल है। गैया बछड़न का इंतजाम तो हो जाएगा। ये राष्ट्रीय जानवर है, राष्ट्रीय जानवर है, ठीक है, हम मानेंगे इस बात के लिए। मोदी और बनाम मतलब जो है मोदी जी, मोदी बार बार मोदी कहाँ से मोदी आ जाते हैं? बात योगी की कीजिए ना। अरे मोदी योगी एक ही चीज। कहाँ से टीवी से सुन लेते हैं क्या कि मोदी योगी? मोदी के नाम पर पहले ही मतलब जो है बीजेपी। अच्छा, तो मोदी के नाम पे वोट डालते हैं? और हाँ, योगी के नाम पे पड़ेगा। तो अगर आपको कोई समस्या होती है तो किसको शिकायत लिखते हैं? विधायक को लिखते हैं, मुख्यमंत्री को लिखेंगे या प्रधानमंत्री? नंबर कौन आवत वैसा झांके में? तो विधायक नहीं आता? अब विधायक आवत तो विधायक कौन अपनो घट्टो भरेगा? आप एक बात सोचिए, सतावत विधायक को अपन नेता है, विधायक को भागता है। विधायक को हमारी खेती चुके जा रहे हैं। एक चकबंदी आधे हमारे गांव में घर में नीम नदी के किनारे चकबंदी नहीं हुई तो मानो कौन ही आए छोटी या चकबंदी करा दी जाए तो एक चक कर दिया जाए या 2 कर दिया जाए तो रखा दिन रात पड़ जाए वहाँ। अब 10 जगह है, मानो 12 बीघा 24 बीघा जमीन 10 जगह है और ऐसी सभी की है।
सबसे ज़्यादा समस्या कौन कौन सी जगह पे मतलब जो है का गैया बछड़ा रखाई जाए। मैं ये मान लूँ कि विधायक से परेशान है। विधायक थे कौन परेशान है, विधायक तो बनता है, हम तो अपने गैया या रखाए में तो कौन ही अंत परेशान है। क्या इसका सुझाव क्या है, कैसे छुटकारा मिलेगा? छुटकारा मिलेगा, चकबंदी होनी चाहिए, मतलब काश्तकार एक जगह रखा तो लेगा, पानी की समस्या मतलब जो है का वो भी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात रियासत के लिए, गरीब जनता रियासत के लिए, गरीब जनता रियासत के लिए परेशान है, गरीब जनता। तो अब गरीब जनता अब ये जो है का खेती रबड़ तो है नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो मतलब कौन सा सुधार होगा, विकास कैसे होगा जब जनसंख्या ज़्यादा है और रियासत कम है। पशु पाले अपने या फिर मतलब जो है संख्या कम होनी चाहिए। जनसंख्या कम, कहना क्या चाहते हैं? चकबंदी होनी चाहिए। तो चकबंदी फिर जनसंख्या, मतलब अपने मुद्दे पे जवाब दीजिए, जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताइए। सुनो, मेरी बात सुनिए। अच्छा ये बताइए, मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरे को पता है गुस्से में बहुत हैं आप, मेरी पहले बात सुनिए आप। ठंडक, थोड़ा ठंड का मौसम वैसे ही है, थोड़ा तब भी इतनी गर्मी। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ आपके विधायक कामकाज करते हैं, हाँ या ना? हमारा क्या को रोटी कर रहे हैं, वो रोटी करवे आ रहे हैं, वो तो अपन खाना पूरी करवे आते हैं, झांकते हैं, मतलब इलेक्शन के टाइम पे झांकते हैं कि मैं यूँ करूँगा, मैं यूँ करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। क्या करेगा? इतना जोश तब भी दिखाएंगे जब वो आपसे वोट मांगने आएंगे। नहीं तो खुद हाथ जोड़ते हैं, तो फिर हम अपने अपने अलग रह जाते हैं। मतलब विधायक और जो वोट मांगने आते हैं उनके सामने आप कुछ बोलेंगे नहीं, मीडिया पर आकर के चिल्लाएंगे? 70 साल तो हो गई, अब 75 होने जा रही हैं। जब से नहीं बोले तो अब जब से वो नहीं जानते काश्तकार, वो देहात। डर किस बात का है बोलने से? पुलिस वालों का डर है, सीधे का गरीब आदमी। देखो सुनो, शासन किसी का आ जाए, शासन किसी, एक फर्ज करो, शासन बीजेपी का है, सही है। आराम से बाबूजी, आराम से ही कर, शासन बीजेपी का है, सही है, मोदी योगी सही है, शासन सही है, ठीक है। कुछ तो कमी है काश्तकार के लिए, कुछ तो परेशानी है। अब गैया बछड़ा लोगों मतलब अपनी खेती को नष्ट करवाया जाए, और मतलब जो है का ये पुलिस वाले मतलब जो है का करते हैं। पुलिस वाले कैसे, आपको डर लगता है पुलिस वाले से? क्या करते हैं? उठा के ले जाते हैं। गरीब आदमी के लिए तो अच्छा, ये शासन तो एक दूसरे से सुने, अरे शासन और प्रशासन की छोड़िए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक दूसरे से नीमन का ही शासन है, चाहे गांव लेवल पे चले जाओ, चाहे कह रहे कि पुलिस वाले, तो पुलिस वालों से कैसे डरते हैं? आपको उठा के ले जाते हैं? उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं गैया बछड़न से, हम मतलब हमें रखाने और पड़ रहे हैं। वो वोट किसको, इनके जख्म, वोट किसको है, वोट किसको डालेंगे? वोट कौन को डाले? अब वोट जो चकबंदी जो कराएंगे उनको डालेंगे। तो 15 दिन में थोड़ी ना कोई चकबंदी करवा देगा आपकी, वोट तो 15 दिन बाद। वोट तो बीजेपी का है ही है, तो फिर किस लिए आप इतना मतलब भड़ास निकाल रहे हैं? जब बीजेपी को ही दबाना तो काहे एनर्जी फूक रहे हैं? हाँ ठीक है, शिकायत है। जब एक बात सुनिए, जब वोट ही बीजेपी को डालना है तो काहे एनर्जी फूकना है? खाएगी एनर्जी काहे इतना वेस्ट कर रहे हैं आप? हम यूँ कर रहे हैं कि गैया बछड़ा जो छूट रहे हैं, तो एक जगह चक हो तो उसे अपन रखा ले, और मतलब जो है का, और 10 जगह। ठीक है, चकबंदी होगी, उन्हीं को वोट डाला जाएगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेघ सिंह। क्या लगता है कुछ कामकाज पहुँचे आपके गाँव तक? हाँ, ठीक कामकाज हो रहा है। कैसे, मतलब ठीक कामकाज कैसे? जैसे कि राशन पानी सब कुछ मिल रहा है, और भी सही काम हो रहा है। वोट किस मुद्दे पे डालेंगे? हमारे यहाँ से तो बीजेपी का मुद्दा है। किस मुद्दे पे डालेंगे वोट? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन योगी मोदी को वोट जाएंगे। नहीं, मतलब कुछ तो होगा ना। योगी मोदी क्यों आपको अच्छे लगते हैं? सही शासन चला रहे हैं वो। किस तरीके से? जैसे भी चला रहे हैं सही लग रहा है हमें। क्या सही लग रहा है? गुंडागर्दी कम लग रही है, महंगाई कम लग रही है, क्या रोजगार बहुत मिल गया, किसान खुश है? किस लिए अच्छे लगते हैं? गुंडागर्दी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? हाँ, तो ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि पुलिस वालों से डर लगता है। उनको लगता होगा। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई? हाँ, बिल्कुल खत्म है। पहले कैसी थी? पहले काफी थे। क्या होता था पहले? पहले सब कुछ हो रहा था। क्या, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। कुछ हो रहा था, रात में पशु खुल जाते थे। तो अब तो पशुओं को खुलने की जरूरत ही नहीं है, वो खुले ही हुए हैं। नहीं तो ऐसा नहीं, जो बदमाश खोल के ले जाते थे। अच्छा, बदमाश खोल के हाँ, लेकिन आज कुछ नहीं है। बदमाश खोल के ले जाते थे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा जी सुरेश। जी जी सुरेश। जी सुरेश,
क्या लगता है कुछ विकास पहुंचा आपके गांव तक? विकास बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा, सरकार बहुत अच्छा चल रही है बीजेपी की सरकार, लेकिन समस्या एक ही है। ठीक है, ये गौवंश से हत्या नहीं होनी चाहिए, हम भी जानते हैं, लेकिन इनके जो इनसे पैदे हो रहे हैं, बछड़े पैदे हो रहे हैं, हम कहाँ ले जाएं? चारे की समस्या है, लेकिन कुछ समाधान तो होना चाहिए। तो अच्छा, ये गाय वाय कब से मतलब बाहर खुली मिलनी शुरू हुई आप? ये गाय तो जी हमारा बॉर्डर पर गाँव पड़ता है, और यहाँ एक समस्या का वो आदमी बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे कि 10 बीघा जमीन है, 10 जगह है, चकबंदियाँ हुई नहीं है, बॉर्डर का गांव है, कोई सुनवाई तो होती नहीं है। आज इलेक्शन है तो हाँ सब लोग यहाँ आते हैं, वैसे किसी बात की दुख नहीं है, हम भी चाहते हैं बीजेपी के आते हैं, बीजेपी को वोट जाना चाहिए, लेकिन जनता इसलिए भड़क रही है कि बीजेपी को मतलब यहाँ का जो हम वहाँ सेंटर और वहाँ की बात करें कि यहाँ का क्षेत्र का जो लीडर होता है उसको जो तमाचा नहीं देंगे हम, तो हमारी समस्या को कैसे पहुँचाएगा वहाँ? पर तमाचा कैसे मारेंगे? तमाचा ये मारेंगे, हम बीजेपी को विपरीत वोट देना चाहते हैं ये लोग यहाँ से। तो किसको देंगे, समाजवादी पार्टी को? नहीं, मैं अपना नहीं कह रही, जनता जो कह रही है यहाँ की भड़क रही है। आपने कुछ तो मन बनाया होगा कि बीजेपी वालों को तमाचा मारना है, तो फिर वोट नहीं डालेंगे, जहाँ दिखेगा वहाँ सबका लहर दिखेगी वहीं वोट देंगे। परिणामों के बाद थोड़ी ना वोट डालेंगे, पहले ही तो वोट डालेंगे। अभी हमारा कोई मन नहीं है, कोई मन नहीं है? नहीं अभी मन नहीं किसी का तो। अच्छा, अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? नहीं, अखिलेश यादव का बात अखिलेश यादव से कैसे लगती है? किससे? फिर योगी आदित्यनाथ से है? देखो हम तो बीजेपी के आदमी, बीजेपी हम बस। अच्छा, बीजेपी के आदमी हैं, परेशानियां हैं, मुद्दे अनेक है, बीजेपी को तमाचा भी मारना है, लेकिन वोट बीजेपी को देना है। नहीं, मैं अपना नहीं कह रही है, जो लोग यहाँ के जो समस्या बता रहे हैं ना। अच्छा, अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से अस्पताल है 14 किलोमीटर सरकारी? 14 किलोमीटर जी। तो जब गांव में कि देहात में किसी को दिक्कत होती है तो वो रात बेरात कैसे जाता है 14 किलोमीटर का सफर तय करके? नहीं, जब प्राइवेट से कराते हैं तो सरकारी में तो जाते ही नहीं, अलीगढ़ ले जाते हैं, और वहाँ मतलब सरकार से उम्मीद ही नहीं है? सरकार से उम्मीद होती तो सरकारी अस्पताल होता ना। सरकार से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, लेकिन वोट बीजेपी को डालना है। कोई बात नहीं, एक भाई साहब और हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज सिंह। आप पेड़ के पीछे से छुप छुप के देख रहे थे, मैंने भी आपको देख लिया, तो ये बताइए किसके पक्ष में बोलेंगे? सबसे पहले आप ये बताइए। मैं तो बीजेपी के पक्ष में बोलूंगा। अच्छा, तो बीजेपी के कामकाज गिनवा दिए कि जो आप तक पहुंचे हो, आपके गांव तक पहुंचे हो आप? मैं बिल्कुल। अच्छा, अब गुंडागर्दी पे पहले बात कर लेते हैं। गुंडागर्दी कैसे खत्म आपको महसूस? हमारी बहन बेटियां खेतों में जाती थी तो गुंडा पकड़ते थे। अच्छा। अब गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं हो रही है, बहन बेटियां आराम से खेत पे काम करती हैं। हमारे पशु थे रात में ही खुल जाते, अब आराम से मस्त सो रहे हैं साहब। तो रात में अब तो पशुओं को खुलने की जरूरत ही नहीं है, खुले ही घूम रहे हैं। हाँ, खुले ही घूम रहे हैं, वो तो हमारा कोई नुकसान थोड़ा सा कर रहे हैं। सही है ना, रस्सियों की वो बच रही है। हाँ, बच रही है साहब, योगी पैसा भेज रहे हैं, चुग रहे हैं, तो कोई बात ना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी गाय भी खुली थी और पड़ोसी गांव की भी गाय खुली हुई थी, आपकी वाली पड़ोस के गांव में चली गई, पड़ोस की गाय आपके यहाँ? कोई बात ना है, वागू चुग रहे, हमारे चुग रहे, कोई परेशानी ना है। अच्छा, और क्या क्या कामकाज हुआ गुंडागर्दी के और इन सब के अलावा? साहब देखो, जितनी चना आ रहे हैं, मटर आ रहे हैं, गेहूँ आ रही है, चीनी आ रही है, और क्या चाहिए साहब? कुछ नहीं, घी चाहिए, नमक आ रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, अस्पतालों की बात करी उन्होंने भाई साहब ने कि 14 किलोमीटर दूर है, राशन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ समय पर मिल रहा है, लेकिन अस्पताल नहीं है, दिक्कत नहीं होती है? धर्मपुर है साहब, यहीं थोड़ी दूर है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है साहब। तो डॉक्टर रहते हैं वहाँ? हाँ, रहते हैं साहब। अच्छा, और अगर मैं बच्चों के रोजगार की बात करूं तो युवाओं को, उनको रोजगार मिलता है? खुश हैं युवा आप? हाँ साहब, बच्चे आपके? हाँ, खुश हैं साहब, बच्चे हमारे सब खुश हैं? सब खुश हैं। अच्छा, तो वोट अब बीजेपी को ही डालना? बीजेपी को डालेंगे साहब हम तो। जब वोट डालेंगे तो महंगाई याद आएगी थोड़ी सी? बिल्कुल ना याद आ रही साहब, बहुत भेज। महंगाई तो है ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ना है साहब महंगाई तो। अच्छा, तो कितना रेट हो जाए तो आपको महंगाई महसूस होगी? कितना रेट हो जाए तो महंगाई महसूस होना हुई। गवर्नमेंट खाए तो एक सीमा होगी, कोई तो एक सीमा होगी। गवर्नमेंट साहब खूब दे रही है, खाएगा खूब ना खाया जा रहा। अच्छा, क्या क्या दे रही है ऐसा गवर्नमेंट? चावल दे रही है, गेहूँ दे रही है। कितना किलो? 5 किलो दे रही है 1 यूनिट पे। 5 किलो दे रही है? हाँ। तो 5 किलो में अगर चावल 5 किलो मिले तो परिवार में महीना भर निकल जाता है? और को निकल जाए साहब, बढ़िया तरीके। हाँ, बढ़िया तरह से निकल जाए खूब। हाँ, तो मतलब फिर से एक बार योगी सरकार को मौका? बिल्कुल मौका है साहब। और अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं, अच्छे नहीं लगते? वो साहब बेकार हैं। बेकार है? बिल्कुल बेकार हैं। क्यों, मतलब कैसे आपने पैमाना तय कर दिया कि बेकार हो गए? आजम खां भैंसा खुलवा थे, और आजम खां की खुल जाती तो उन्हें कही नमाज आती साहब,
और किसाने के ढूंढे तो ना मिलते, उन्हें कट जाते हैं, वहीं गाँव से बाहर ही कट जाती हैं, तो इसलिए वो बेकार हो गए। वो बेकार है साहब। और किसी से है उम्मीद योगी आदित्यनाथ के अलावा? योगी और मोदी है साहब, और कोई ना है। हाँ, योगी मोदी है। योगी मोदी आएंगे नहीं, मोदी जी तो नहीं आएंगे। पता नहीं लोग योगी मोदी क्यों बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेक्सी। क्या लगता है कुछ कामकाज कराया सरकार ने? हाँ, काम खूब करा है। तो वोट इस बार किसको डालें? बीजेपी को डालेंगे मतलब। बीजेपी को। हाँ। तो योगी आदित्यनाथ से अच्छे नहीं लगते अखिलेश यादव? हाँ, सही लग रहा है अगले। अखिलेश यादव अगले से यादव ना लग रहे। नहीं लग रहे। हाँ। अच्छा, योगी काम के हैं। गैया बछड़ा तो पकड़वा दो। तो मतलब कैसे, परेशानी तो बड़ी बहुत है गैया बछड़ा। मतलब क्या, रात को 12 बजे तक खेत रखा रहे हैं। तो गायों का टाइम है कि 12 बजे के बाद गायें चली जाती है फिर? ना चुक्के आ जाते हैं, चुक जाते हैं, चुक्के और को चुका दो, चुकाई बैठ जाता है आराम। रात भर आप लोग खेत में ही रहते हैं? ना 11 बजे तक। 11 बजे तक? हाँ। अच्छा, तो 11 बजे तक खेत में रहते हैं। बछड़े और गायें काफी परेशान करते हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? गंगा सिंह। क्या लगता है कुछ कामकाज किया है सरकार ने? कामकाज तो बहुत किया है सरकार ने। अब रात को अब जा रहे हैं, रोटी फोटी खा के नहीं, पूरी रात खेतन पर रहेंगे। रात की ड्यूटी लगा दी है? हाँ, रात की ड्यूटी लगा दी है। क्या करते हैं फिर रात भर खेत में आप बैठते हैं? तो अब बेचारे ने रखाता है और क्या करता है। तो मतलब दिक्कत नहीं होती? ठंड है, बारिश है, अब कौन सी दिक्कत, और सबरी दिक्कत ही दिक्कत है। तो सरकार किसकी चाहिए? अब देखोगे तो जनता है, सरकार किसके तरह चाह भाई। तो आपने भी तो कुछ मन बनाया होगा ना कि किसको वोट डालना? ये तो भविष्य बताएगा। अभी तो 1 महीना है। 1 महीना नहीं है, 10 तारीख तो बस आ ही गई। तो अच्छा, किसको उम्मीद है कि किसको सरकार में लाना चाहिए? देखोगे तो जनता है। नहीं, जनता तो है, ठीक है, अच्छी बात है। जनता जिसको चुनेगी वही है। तो आप किसको चुनना चाहते हैं? आप किसकी सरकार चाहते हैं? अब मैं कौन की बता दूं तुम्हें। देख लो, तुक्का लगा दो किसी की भी। अखिलेश यादव की सरकार चाहिए? अखिलेश की हो या और काऊ की हो। और किसकी? अब मायावती की? परेशानी तो हल होनी चाहिए ना। नहीं, तो उम्मीद तो होगी ना। योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार देखी आपने, पसंद आई? अब पसंद आई तो है, यही तो पसंद आई है। अब जा रहा है रोटी खा के नहीं, सो गैया बेचारे ने रोकेंगे बस। योगी सरकार आने पर, उसके बाद योगी सरकार आने के बाद रात की ड्यूटी लग गई है। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। अब आप भी रात में जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वो भी तैयारी तो हो रही है। यही समस्या है सबसे ज़्यादा, बाकी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सुबह सोते हैं, रात में ड्यूटी? हाँ, वो तो है ही। जब अनाज पैदा करना हो तो वो तो रखाने पड़ेंगे। तो कामकाज लग रहा है फिर सरकार ने बेहतर किया है? बस कामकाज तो सब बेहतर ही है, मगर यही समस्या है, बस गैया बेचारी ये रोके जाए। गाय की बहुत बड़ी समस्या। हाँ भाई, यही समस्या है। तो वोट किसको डालेंगे? वोट तो यहाँ पे क्या, मोदी के नाम पे ही चल रहा है फिर। मोदी के नाम पे? हाँ। तो मतलब मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, अगर कुछ दिक्कत होगी, परेशानी होगी, प्रधानमंत्री तो आपके दरवाजे आएगा नहीं ना। विधायक आएगा, प्रधान आएगा, सांसद आएगा, तो उनसे उम्मीदें नहीं रहती कुछ कि हाँ ये इसको अगर जिताएंगे तो हाँ ये काम काज कराएगा? ना, वो तो ऊपर वाले के ऊपर ही चले है ना सारी। जैसे ऊपर आदेश होगा वही काम विधायक करेगा। जैसे मोदी जो चाहेंगे वो कर देंगे। अच्छा, मोदी जी दिल्ली से करवाते हैं जो चाहते हैं। गांव की बैठक में जब हम कुछ पुरुषों से बातचीत कर रहे थे तो उसके बाद कुछ महिलाएं हमें अपने पास लेकर के आई। उनका ये कहना था कि हम पुरुषों के बीच में बैठक में नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोलना चाहते हैं तो आप हमसे बातचीत करिए। तो इनकी जो अपील थी उस पर मैं आया और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं। क्या नाम है आपका? शांति। आपने मेरे को इतनी मुश्किल से बुलाया भीड़ में से, क्या समस्याएं जो आपको बोलना बहुत ज़रूरी था? परेशान है हम, बालक दारू दे और कोई खर्चा ना हमें मिल, तो आदमी सब बेकार कर देता है पी के। दारू है। ठेका कितनी दूर है यहाँ से? धर्मपुर थोड़ी दूर ही है। धर्मपुर 3 किलोमीटर दूर है। तो शराब से परेशान है? शराब से परेशान है सबसे ज़्यादा। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं अगर मैं आपसे शराब के अलावा पूछूं तो? और कोई समस्या ना है। बाहर जब मैं आप ही के गांव के लोग थे तो जब मैं बाहर बातचीत कर रहा था, उनका कहना था ज़्यादातर लोगों का कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा कामकाज किया। आपको लगता है कि गुंडा राज खत्म हुआ है, महिलाएं अब सुरक्षित है? हाँ, गुंडा राज सब खत्म है और सब सही है, मतलब सब सही है, सब ठीक है। हाँ, दारू तो ज़्यादा परेशानी है सबसे ज़्यादा। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी है अपने आसपास के अधिकारियों को? ना, अभी कछु ना कहते। तो आगे करेंगे फिर दारू के बारे में अगर को। तो चमेड़ी गांव में हम मौजूद थे। डिबाई विधानसभा क्षेत्र है, बुलंदशहर जिले में मौजूद थे हम लोग। और
लोगों से बातचीत करी, चमेड़ी गांव की जनता से बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ चुनावी माहौल है। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। गायों की समस्या सबसे ज़्यादा बाहर निकल के आई कि रात में लोगों को खेत में जाकर के चौकीदारी करनी पड़ती है, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, किसी भी तरीके का मौसम हो, उनको खेत में जाकर के देर रात तक चौकीदारी करनी पड़ती है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि योगी सरकार फिर भी बेहतर है क्योंकि गुंडा राज खत्म हुआ है। कई लोगों का मानना था कि समाजवादी की सरकार जब थी तभी गायों की समस्या नहीं हुआ करती थी। फिलहाल के लिए इतना ही। हम चलेंगे एक नई विधानसभा क्षेत्र में और देंगे आपको हर अपडेट। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।